उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। हुई आज के दिन एक बात बड़ी, अपने घर की बुनियाद पड़ी। हुई आज के दिन एक बात बड़ी, अपने घर की बुनियाद पड़ी। विश्वास पे और मोहब्बत पे हर एक हुई दीवार खड़ी। हर आंधी से हर तूफान से मजबूत ये घर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। इस घर की कीमत क्या होगी दुनिया को कुछ अंदाजा है। इस घर की कीमत क्या होगी दुनिया को कुछ अंदाजा है। परम पिता शिव की शिव शक्तियाँ शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।
भाई भाई ऊपर समेत नहीं ऊपर समेत ही है ओहो घूम नहीं रहे तीन चार लड़ियों हो गया आइए ठीक बेहतर है ना बीच में सही होगी पैसे लेने नीचे से शिव का सदा होगा सम्मान सर्व का पिता वो शिव भगवान वाइट बात है पूरा वाइट शिव का ध्यान करे कल्याण शिव का निंदा भोग महान शिव का सदा होगा सम्मान सर्व का पिता वो शिव भगवान शिव का ध्यान करे कल्याण शिव का झंडा ऊंच सब झंडों को एक करे जो वो यह झंडा डाला है
स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले।
बनाने शांति दूत चले। मन में उमंगे तन में तरंगे, मन में उमंगे तन में तरंगे, लिए युवा निकले स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले। फौलादी बाहें हैं अपनी, फौलादी अरमान, पावन गंगा हम लाएंगे तोड़ के भी चट्टान। राहों में आए कितने भी आंधी या आए तूफान, हरगिज़ हिलाना पाएंगे साथी है भगवान, साथी है भगवान। आँखों में उम्मीदों के लाखों दीप जले। एक धर्म हो, एक मत हो, एक हो अपनी। अपने स्थान पर विराजित ना हो तब तक आप ताली बजाते रहिए। सत्कार हम करें, सत्कार हम करें। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो तपस्विनी और वो तपस्वी आत्मा जिन्होंने अपने जीवन के 60-70 वर्ष ईश्वरीय सेवा में तपस्या की है, वो हमारे मध्य उपस्थित हो गए हैं। तो एक बार पुनः नागलोई वाली ताली बजा करके करतल ध्वनि के साथ हम दोनों ही आत्माओं का सादर अभिनंदन करते हैं। और मैं अपनी ब्रह्मा कुमारी दीदियों से विशेष अनुरोध कर रहा हूं कि आप भी कृपया मंच पर आएं। आदरणीय मोहिनी दीदी जी, दीपा दीदी, गीता दीदी को शोभायमान करें। लक्ष्मी बहन जी आ जाए। आने से आपके
आए बहार साथ में लाए हैं खुशियां हजार, बड़ी ही ओजस्वी है आशा दीदी जी, बाबा सब तेजस्वी हैं मेरे भाई साहब। तो ऐसी आत्माएं हमारे मध्य पहुंच चुकी हैं जिनके पवित्र प्रकंपन से ये क्षेत्र ही नहीं लेकिन नांगलोई के आसपास का क्षेत्र भी पवित्र प्रकंपनों से, आनंद के प्रकंपनों से भरपूर हो गया है। हम सब का बाबा जैसे इस धरती पर हम सब के बीच में आ गया है। मैं अपने सम्मानित मंच का सम्मान और बढ़ाने के लिए, इस मंच को और शोभायमान करने के लिए ब्रह्मा कुमारी दीदियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि तिलक लगा करके, बैज पहना करके, गुलदस्ता दे करके हमारे सम्मानित मंच का सम्मान और बढ़ाएं और आप सभी तालियों के साथ ऐसा अनुभव करें कि सूक्ष्म रूप से आप मंच पर ही हैं। नितिन भाई आ जाए, भाई सब जी, भाई सबको पट्टा पहनाकर, पगड़ी पहना करके स्वागत सम्मान करेंगे। रूबी बहन आ जाए, दीदी को माला पहना करके चलो। आप सबकी तरफ से आदरणीय भाई साहब को साफा पहनाकर मैं गंगाराम भाई से अनुरोध करता हूं कि वो भी मंच पर आएं और हमारी गीतू बहन भी आ जाए। गीतू बहन आप दीदी का स्वागत करें। गीतू बहन दीदी का माला पहनाकर, चुन्नी पहना करके स्वागत करेंगे। हमारा मंच सज रहा है और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज यहाँ तक नहीं पहुँच रही है। आप तालियां बजा करके खुद को अनुभव करें कि आप भी अपने सूक्ष्म हाथों से आदरणीय आशा दीदी और भाई साहब का चुनरी पहनाकर, माला पहनाकर, पट्टा पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। ये चैतन्य देवियां सज रही हैं और जब तक ये चैतन्य देवियां संपूर्ण ना सज जाएं तब तक हमारी तालियों की गड़गड़ाहट कम ना हो। तालियां बजाते रहेंगे और खुद को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम भी सूक्ष्म रूप से अपने मंच का सम्मान कर रहे हैं। बद्री भाई को पट्टा पहना करके सम्मान किया जा रहा है। आदरणीय मिश्रा भाई जी को पट्टा पहनाकर आज की सभा में सम्मानित कर रहे हैं। हमारे बीच सुरेंद्र भाई विशेष बहादुरगढ़ से पहुंचे, आपका सम्मान हो रहा है। हार पहना करके पहले माला पहनाएंगे, उसके बाद में ही साफा पहनाएंगे। माला पहनाने वाले भाई पहले माला पहनाएं। दीदियों से अनुरोध है कि हमारी चैतन्य देवी ब्रह्मा कुमारी दीदियों को पहले माला से सुशोभित करें, उसके बाद ही साफा और पट्टा पहनाएं। फूलों का गुलदस्ता हम सब की तरफ से आदरणीय भाई साहब को भेंट किया जा रहा है। हम सब की तरफ से तालियां
बजा करके आप ऐसा अनुभव करें कि हम भी ये गुलदस्ता भाई साहब और दीदी को दे रहे हैं। ये हमारे प्यार की निशानी, ये स्वागत की निशानी है। हमारे भाई साहब मंचासीन सभी महान विभूतियों का गुलदस्ता देकर के सम्मान कर रहे हैं। कितना ही मनोरम ये दृश्य है कि हमारी चैतन्य ब्रह्मा कुमारी दीदियां भगवान के अनन्य रत्नों का अपने दिल के भावों से उड़ा करके फूलों का गुलदस्ता देकर के इस सभागार में इस मंच का सम्मान कर रहे हैं और इसकी शोभा को चार चांद लगा रहे हैं। मैं परी और हिमानी बहन को मंच पर बुला रहा हूं कि वो अपना स्वागत नृत्य प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहें। मंच पर आप सामने आ जाएं। परी और हिमानी बहन के लिए एक बार ताली बजाएंगे। बहुत सुंदर नृत्य से आपने स्वागत किया, तो एक बार पुनः फिर से हम जोरदार ताली बजा करके इन दोनों ही कन्याओं का हौसला अफजाई करेंगे। और मैं अभी निवेदन करता हूं नांगलोई सेवा केंद्र की सेवा केंद्र प्रभारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आदेश दीदी जी को
आपने देखा कि इस डांस के द्वारा तो स्वागत किया ही किया, तिलक लगाकर, पुष्प गुच्छ दे करके, साफा पहना करके, चुनरी उड़ा करके तो स्वागत किया ही किया, लेकिन अभी अपने मधुर बोलों से, अपनी मीठी वाणी से सभा में उपस्थित हर एक आत्मा का और हमारे मंचासीन सम्माननीय आत्माओं का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय आदेश दीदी जी को। स्वागत की संकल्पना में आज क्या बताऊं, दिल इतना खुश है। भाई सब और दीदी ऐसे आए जैसे दादी और बाबा आ गए। सच पूछूं तो मेरा दिल इतना मेरा गदगद होता है अपने बड़ों को देखकर। कभी मैं छोटी थी, अज्ञान में थी, तो मैं समझती थी कोई ऐसा संसार हो जहाँ बहुत अच्छी दृष्टि हो, बहुत शांति और बहुत प्रेम हो और बहुत पवित्रता हो संसार में, क्योंकि मुझे अस्वच्छता बिल्कुल पसंद नहीं। तो जब मैं ज्ञान में आई तो मुझे इतनी खुशी मिली कि संसार में भी सचमुच चैतन्य साक्षात शिव बाबा, ब्रह्मा माँ और दादियों ने प्रैक्टिकल ऐसा संसार रच दिया है कि जिसकी हम कल्पना कर रहे थे, हम सोच रहे थे। तो सब पूछो तो ब्राह्मण परिवार इतना अच्छा लगता है, बेहद दिल गदगद हो जाता है। और जिस घर के बड़े इतने मर्यादा वाले हो, नियम कायदे कानून वाले हो, इस संसार को नया रचने वाले हो, तो और ही दिल गदगद होता है। तो हम सबके सामने हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारे आदरणीय ब्रजमोहन भाई साहब इतने बिजी हैं, इतना बिजी शेड्यूल है। जैसे दादियाँ विश्व की पालना कर रही थी बाबा की याद में, ऐसे ही चलते फिरते हमारे सामने चैतन्य फरिश्ते हैं। तो फिर भी इतने बिजी शेड्यूल से भी हमें टाइम दिया, तो भाई साहब का बहुत बहुत दिल से स्वागत है, सम्मान है, सत्कार है। और क्या बताऊं, हमारी आदरणीय आशा दीदी की कल तबीयत ठीक नहीं थे। हमारा इतना बड़ा दिल्ली जोन का बड़ा प्रोग्राम था, तो दीदी वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो मेरा दिल बहुत डर रहा था, गदगद हो रहा था कि नहीं दीदी ने इतना बड़ा प्रोग्राम मिस कर दिया। कभी भी मिस नहीं करते हैं हल्की फुल्की तबीयत में। तो कल क्या होगा बाबा, तो बाबा से रिक्वेस्ट डाला दीदी को बिल्कुल अच्छा कर देना, बिल्कुल एकदम अच्छा कर देना। तो दीदी बिल्कुल अच्छे हो गए, हम सबके बीच पहुंच गए। हम दिल से बहुत दिल का दीदी का धन्यवाद भी करते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। तो दीदी ने हम सबको इतना प्यार दिया, इतना टाइम दिया, तो दिल बहुत गदगद है। तो सभा में आए हुए हमारे आदरणीय सुरेंद्र भाई साहब, जो उनकी तो मैं क्या कहूँ, बहुत ही हम सबकी पालना करते हैं, बहुत ही सब भाई बहनों के लिए, हम सब के लिए बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत सेवा करते हैं। तो भाई साहब का बहुत सम्मान है, सत्कार है, स्वागत है। और मधुबन से भाई साहब, तो हम मधुबन सारा विश्व की सेवा करते हैं। और मधुबन से आए हमारे मिश्रा भाई जी, साथ में बद्री भाई और सागर भाई, जो बहुत ही मधुबन की सेवाओं में बिजी होते हुए भी उन्होंने यहाँ अपने कदम रख के हम सबको भी बहुत
सहयोग दिया, तो भाई साहब का बहुत बहुत सम्मान है, स्वागत है। और हमारी अंजलि दीदी, हमारी विंता दीदी, जो बहुत ही सेवाओं में बिजी होते हुए भी उन्होंने निमंत्रण को क्या कहें, हम सबकी पालना में कभी कभी नहीं छोड़ते हैं। तो दीदी का, दोनों ही दीदियों का बहुत स्वागत है, सम्मान है। और हमारी साथ में लक्ष्मी बहन जी, जो भाई साहब के, सुरेंद्र भाई साहब के राइट हैंड कहें, बहुत ही सेवाओं में सहयोग देते हैं। तो हमारे लक्ष्मी बहन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है। और हमारे नवीन भाई साहब तो बहुत ही निर्माण चित हैं, उनके तो कहने ही क्या, तो बाबा के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत ही नियम और कायदे पर चलने वाले। तो भाई साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है। और हमारे बड़ौद से आई हुई हमारी मोहिनी दीदी का बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया। हमारी दीपा बहन, हमारी गीता बहन, सभी, और हम सबके बीच में आए हुए हमारे बहन जी, हमारे काउंसलर बहन जी आए हैं। तो बहुत बहुत आप सबका, आपका धन्यवाद है, शुक्रिया है। तो आपने बहुत टाइम दिया, थैंक यू, शुक्रिया। तो आप सब ने भी बहुत इंतजार, दीदी और हम सब के में बैठे समय दिया, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है। और सभी बहनें जो हमारी बैठी हैं सभा में, सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है। क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, क्योंकि हम सबके बीच में हमारे प्राण प्यारे बाप दादा के पलकों में पलने वाले आदरणीय दीदी और भाई साहब का बहुत अमूल्य समय है। तो अभी हम भाई साहब और दीदी के वचनों से, वरदानों से, आशीर्वादों से और दुआओं से अभी झोली भरेंगे। ओम शांति। हम सबका दिल से स्वागत और सम्मान करने वाली ऐसी आदरणीय आदेश दीदी जी का भी हम जोरदार तालियों से स्वागत भी करते हैं और अभिनंदन भी करते हैं। हमारे बीच में पूनम बहन भी पहुंचे हैं, निगम पार्षद पूनम सैनी जी, आपका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। स्वागत आपका कर रहा है हर सुमन, स्वागत आपका कर रहा है हर सुमन। आप आए हमारे शिव ज्योति भवन के उद्घाटन पर, आपको हर एक भाई बहन करता है शत शत नमन, करता है शत शत नमन। अभी वो इंतजार पूरा हुआ जब हम ऐसी तपस्वी आत्माओं के मुखारविंद से ऐसे अनमोल रत्न, ज्ञान के रत्न सुनेंगे। हमारे बीच में परम आदरणीय, परम श्रद्धेय ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा पुत्री आदरणीय आशा दीदी जी विराजमान हैं, जो कि लगभग, आप आयु गैस कर सकते हैं, लगभग 75 साल आपकी शारीरिक आयु है और 50 साल से आपकी दिल की तार भगवान से जुड़ी हुई है। एक रस, एक व्रता, पवित्रता की ऐसी देवी। $65 ईयर से दीदी ज्ञान में है और तब से दीदी की दिल की तार परमात्मा से जुड़ी हुई है। ऐसी तपस्विनी आत्मा अगर दुनिया में कहीं हो तो लोग देखने के लिए इतनी भीड़ लग जाती है। अगर कोई एक साल से भी कोई एक स्थान पर खड़े होकर के तपस्या कर रहा हो तो हर कोई का मन करता है कि जाकर के उसके दर्शन करके आए। दीदी यहाँ भी आपसे मिलने के लिए बहुत भीड़ लगने वाली थी, लेकिन स्थान की सीमा को देखते हुए हमने कुछ आमंत्रित भाई बहनों को ही यहाँ बुलाया है। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम अपने इन चरम चक्षुओं से ऐसी तपस्विनी आत्मा को इतने नजदीक से देख रहे हैं और आपके वाइब्रेशंस को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी तपस्विनी दीदी
कि लेख अगर आप पढ़ें, आप बहुत अच्छी लेखिका भी हैं, आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, आर्टिकल्स भी लिखे हैं, आपके लेख पढ़ने से हृदय में सकारात्मक परिवर्तन आता है। आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने आदरणीय दीदी जी को रेडियो पर, टीवी चैनल पर बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स में सुना ही होगा। ऐसी जगत प्रसिद्ध, जो कि विश्व के 5 ही महाद्वीप में भ्रमण करके अपनी वाक कला से अनेक आत्माओं का हृदय सकारात्मक और बाबा की ओर परिवर्तन किया है। 1, 2, 100, 1000 नहीं, लेकिन लाखों आत्माओं का हृदय एक परम पिता परमात्मा से जोड़ा है। ऐसी तपस्विनी, ब्रह्मचारिणी, श्वेत वस्त्र धारिणी दीदी जी का हम अपनी इस नांगलोई की पवित्र सभा में बारंबार स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और मेरे दिल से यही उद्गार निकल रहे हैं कि जो मरुस्थल में रंगीन गुल खिल गए, जो मरुस्थल में रंगीन गुल खिल गए, जो समुंदर में भटके हुए को तट मिल गए, हमको सानिध्य ऐसा मिला आपका जैसे सबरी को उनके प्रभु राम मिल गए। तो आपको अपने नजदीक पा करके हमारा दिल गदगद हो रहा है और बहुत बेसब्री से आपके मुख कमल से परमात्मा की वो अनमोल शिक्षाएं सुनने के लिए आतुर है। तो मैं पुनः नांगलोई की जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और चाहता हूं कि आप अपने मुखारबिंद से हमारी झोली को ज्ञान रत्नों से भरें। आदरणीय आशा दीदी जी। ओम शांति। ये तो हरियाणा की ओम शांति है। हरियाणा की ओम शांति कैसी होती है? ये दिल्ली है दीदी। नागलोई दिल्ली है? अच्छा, नागलोई दिल्ली है तो दिल्ली की तो उससे भी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। दिल्ली राजधानी है तो ओम शांति। भाइयों की ओर से आवाज सुनिए। क्यों भाई? फिर से बोलो तो ओम शांति। अच्छा, आज का ये संगठन बहुत ही विशेष वाइब्रेशन से भरा हुआ है। आज जब हम आ रहे थे तो रास्ते में इतना रश था, इतना रश था, हम सोच रहे थे हम कितने बजे पहुंच पाएंगे, परंतु आप सबका आकर्षण, मैं इस संगठन को, भाई बहनों का संगठन देखने के अतिरिक्त देख रही हूँ, ये रूहानियत का संगठन है। ये ईश्वरीय स्नेह का संगठन है, शुभ भावनाओं का संगठन है। ये संगठन समर्पण भाव का है, सहयोग का है और शिव बाबा पर कुर्बान जाने वाले परवानों का है। आप सबका छोटी छोटी उंगली बाबा के कार्य को देना विशाल, इसका रिजल्ट, फल प्राप्त कर लेना है।
फल में आपको क्या मिलेगा? तीनों लोग, वो तो है ही, गारंटीड है। सत्युग के महल गारंटीड है। लेकिन आप सबको और क्या मिला? बोलो, कोई भी बोलो, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हाँ? बाबा मिला, वो मिला, उसके बाद क्या मिला? ब्राह्मण परिवार मिला। ये सब पुरानी चीज है, नई चीज बताओ। प्रत्यक्ष फल खुशी मिली, खुशी मिली, मिली तो दो दो हाथ ऊपर करके बताओ, सबको मिली। हम 1 रुपया बाबा की भंडारी में डालते थे, खुशी मिलती थी। उस खुशी की कोई कीमत है? बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति, हिम्मत, और किनों के द्वारा? जिन पर दुनिया की नजर नहीं जाती, माताओं बहनों के द्वारा। तो ऐसे मीठे बाबा भाग्य विधाता के आप सब पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को शिव ज्योति भवन की पद्मा पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो। मैं हमेशा कहती हूँ, बाबा हमको भवन देता है हमारे सुख चैन आराम के लिए नहीं। संगम पर सुख चैन और आराम आत्मिक चाहिए, शरीर के लिए नहीं देता। ये सेवा का साधन है। बाबा ने ये भवन सेवा का साधन है, उस रूप से दिया है। इस सेवा के साधन से अब हमें और अधिक सेवा करनी है। कहते हैं जगह नहीं है, जगह नहीं है। बॉम्बे में एक सेंटर ऐसा है जिसमें दिन में 4 बार क्लास लगता है और चारों बार वो फुल होता है। 150-200 का क्लास होता है। हर एक सेंटर है। सवेरे लगता है, वो लोग जाने की तैयारी में होते हैं तो दूसरा आता है। शाम को लगता है, वो लोग वापस जाने की तैयारी में होते हैं तो चौथा आता है। सारा दिन ज्ञान वर्षा, अविनाशी ज्ञान धन दान चलता रहता है। तो शिव ज्योति भवन क्या करेगा? क्या करेगा आदेशवन? क्या करेगा? ऐसे ही लगाएगा लंगर। ऐसा लंगर लगाओ जो अविनाशी हो और कभी भी बाबा का घर खाली ना रहे, हर समय भरता। जिसका अर्थ है आप सबको बाबा ये मौका दे रहा है कि बच्चे अब जितना मर्जी और अपना भाग्य बनाना चाहो,
अपनी प्रजा लंबी बनानी चाहो बना सकते हो। तो यहाँ पर रेगुलर रीति से क्लास और कोर्स चलता ही रहना चाहिए। ऐसी शुभ भावना मैं इस भवन के प्रति और आप सबके प्रति जिम्मेदारी हूँ। दूसरी बात, बाबा ने हम सबको सेवा का साधन दिया है, सबको। कई माताएं कहती हैं हमको ज्ञान सुनाना नहीं आता, बाबा कहते हैं कोई बात नहीं। कई कहते हैं हमें औरों को ले आने में लज्जा आती है, बाबा कहते हैं कोई बात नहीं। उसके बावजूद भी एक सेवा का साधन सबको दिया हुआ है। बताओ कौन सा? मनसा सेवा। साधन पूछती हूँ, सेवा नहीं पूछती हूँ। साधन कौन सा दिया है? आपकी चलन और आपका चेहरा है सबके पास है। कोई कह सकता है मैं सेवा नहीं कर सकती है, नहीं कर सकता। ये चलन और चेहरे के द्वारा आपको जो मिला खुशी और शक्ति, वो दान कर सकते हैं, दे सकते हैं, दे सकते हैं। जो दे सकते हैं वो तो हाथ खड़े करो। अभी छोटे बड़े हाथ हैं, हाँ? मेजॉरिटी के ऊपर है। ये अपना चलन और चेहरा सदा खुशी से भरपूर, रूहानियत से भरपूर रहो तो ऑटोमेटिक सेवा होगी। आप योग में बैठेंगे, बाबा आपके चेहरे के द्वारा साक्षात्कार करा देगा। तो यही समझ के बैठना कि मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। कौन हूँ? साक्षात्कार मूर्त आत्मा। बाबा की सहयोगी हूँ, साक्षात्कार मूर्त। आज ये दो ही बातें, बाकी फिर कभी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आशा दीदी जी का, जिन्होंने समस्त सागर को गागर में समा करके चंद शब्दों में हम सब की झोली को ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दिया। दीदी ने दो बात सुनाई। पहली, आपके पास वो हर एक आत्मा के पास साधन हैं जिससे बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, और वो साधन है आपका चेहरा, चाल चलन, जिससे आपको साक्षात्कार कराना है। दूसरा, दीदी ने बहुत सुंदर बात सुनाई कि ये जो भवन बना है वो किस लिए बना है? सेवा के लिए। यहाँ सदैव लंगर लगा रहे और दूसरा क्लास और कोर्स चलता रहे। तो ऐसा जो समझते हैं कि सदैव भगवान का ये भंडारा भरपूर रहेगा, लंगर लगा रहेगा और हम सब निमित्त बनेंगे क्लास और कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए, वो दोनों हाथ खड़े करके दीदी को आश्वासित करें कि हम सब मिल करके बाबा के इस भवन को ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। एक बार पुनः हम दिल्ली वाली, नांगलोई वाली ताली बजा करके दीदी जी का धन्यवाद करते हैं, इतने सुंदर ज्ञान रत्नों से हमें श्रृंगारित करने के लिए। और अभी हमारे बीच में दूसरी ऐसी महान विभूति जिनकी शारीरिक आयु 90 वर्ष के भी पार है और लगभग 70 साल से आप तपस्या कर रहे हैं एकाग्रचित होकर के। 70 साल से निरंतर न दिन देखते न रात देखते, लेकिन निरंतर ही
परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा की प्रत्यक्षता इस पूरे संसार में हो जाए, ऐसी ही आपका चिंतन सदैव चलता रहता है। और परमात्मा शिव बाबा ने विशेष आपको एक कर्तव्य दिया है, गीता के भगवान को सिद्ध करना। तो गीता के भगवान को सिद्ध करने के लिए आपने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं और आज इस संसार के अनेक ऐसे बुद्धिजीवियों की बुद्धि के ताले खुल गए और उनको समझ में आ गया कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं लेकिन निराकार शिव बाबा हैं। ऐसे बुद्धिजीवियों की बुद्धि के ताले खोलने के निमित्त बने हमारे परम आदरणीय, परम स्नेही, हम सब की आध्यात्मिक रूप से पालना करने वाले ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई साहब, एक बार जोरदार ताली हम बजा करके अभिनंदन और स्वागत तो हमने किया ही किया है। भाई साहब इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव भी हैं। आपसे अनमोल वचन सुनने से पूर्व हमारे बीच में इस समा को और सुंदर बनाने के लिए कुमारी जानवी है। आप बहुत सुंदर नृत्य से इस प्रोग्राम को और सुंदर बनाएंगी, तो आप सभी की तालियों के बीच में कुमारी जानवी को आमंत्रित करता हूं। कुमारी जानवी अपना सुंदर नृत्य प्रस्तुत करें। आप सबको भी अगर दादी के दरबार में बैठ जाए। आप हर एक क्षेत्र में अव्वल दर्जे की कलाकार हैं। कुमारी जानवी आप बीच में आ जाएं। आप बहुत सुंदर हरियाणवी नृत्य भी करते हैं। प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है। इतना सा था जिंदगी तालियां बजा करके आप भी मंडी मंडल से मंजिल थी ना था ठिकाना। इतना सा था जिंदगी का फसाना, ना कोई मंजिल थी ना था ठिकाना। घर आया जब से लगता है तब से, घर आया जब से लगता है तब से, बेहर को जैसे घर बार मिला है। प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है। दीदी के साथ खड़ा कर दे। तुम बिन थी ये जिंदगी खाली खाली, बेनूर
बहुत सुंदर आदरणीय आशा दीदी जी और भाई साहब इस कुमारी को गुलदस्ता देकर इसका उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं। एक बार हम पुनः जोरदार तालियां बजाकर के इस कुमारी का उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। इतना सुंदर नृत्य करके इस प्रोग्राम को और सुंदर बनाया और अब पुनः वो समय हमारे समक्ष है कि ऐसी तपस्विनी आत्मा के मुखारबिंद से, आदरणीय भाई साहब के मुखारबिंद से हम ऐसे ज्ञान रत्नों से अपनी झोली को भरपूर करेंगे। आपके लिए मेरे दिल से यही उद्गार निकलते कि जुबान पर हर वक्त मिठास और गीता ज्ञान रहता, जुबान पर हर वक्त मिठास और गीता ज्ञान रहता, यही अंदाज है आपका जीने का। जुबान पर हर वक्त मिठास और गीता ज्ञान रहता, यही अंदाज है आपका जीने का। बुद्धि रहती पार वतन, बुद्धि रहती पार वतन, देते रहते ज्ञान अमृत पीने का, देते रहते सत्य ज्ञान अमृत पीने का। ऐसे भाई साहब रोज ज्ञान का मंथन करके, मुरली मंथन और ऐसे अनेक कार्यक्रम के माध्यम से परमपिता परमात्मा के वो अमूल्य रत्न हम तक पहुंचाते हैं। भाई साहब हमारे लिए बहुत, हमारे ज्ञान में हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे, उसके लिए ज्ञान को सहज करके, जैसे माँ अपने बच्चे को एक एक गिट्टी खिलाती है, ऐसा ही कर्तव्य माँ स्वरूपा का भाई साहब करते हैं। ज्ञान को सहज और सरल बना करके हम बच्चों तक प्रस्तुत करते हैं ताकि हम सहज ही ज्ञान को डाइजेस्ट कर सके और इस ज्ञान मार्ग में, इस आध्यात्मिक मार्ग में अपनी उन्नति कर सके। तो पुनः एक बार जोरदार तालियों से हम अनुरोध करते हैं भाई साहब का कि हमको ज्ञान रत्नों से भरपूर करें। ओम शांति। इस कन्या को डांस करता हुआ देखकर, नृत्य करता हुआ, जिस चीज का दिल किया हो कि मैं भी ऐसे ही डांस कर लूं, मेरा भी ऐसा ही हो जाए, तो वो भी अपना नागलोई वाले दो दो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। वो दिन दूर नहीं, सतयुग आने वाला, वहां और काम ही कुछ नहीं है। क्या करना है? नाचना, गाना, मौज मनाना। यहाँ तो रिहर्सल हो रहा है, और रिहर्सल कैसा है कि बाबा कहता है आपके गोडे चले ना चले, टांगे चले ना चले, आप 9 साल के हों या 90 साल के हों, आप हर वक्त बिना मेहनत के, बिना म्यूजिक के डांस कर सकते हैं, करते ही रहते हैं। क्यों जी अनिक वाली माता जी, ठीक है ना? हाँ ठीक है, चेहरे से पता लगता है वो नृत्य क्या हुआ जो म्यूजिक बजा के किया, तो दिल नाचना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया के अंदर संगीत बजा के डांस करने वाले बहुत होंगे, लेकिन दिल जिनका नाचता हो वो केवल बाबा के बच्चे ही हैं, जिनका नाम है गोप और गोपिका। बस गीता के भगवान वालों ने एक गलती कर दी कि गोपियों को निकाल दिया। आप सारी गीता पढ़ लो, उसमें
आज की मुरली पढ़ी है ना सबने, तो क्या बताता है भगवान, कल की भी पढ़ी है कि राधे कृष्ण होंगे तो सुदर्शन चक्कर नहीं होगा, सुदर्शन चक्कर होगा तो फिर राधे कृष्ण नहीं होगा। इसलिए बाबा कहता है मेरे बच्चों को मैंने एक ही स्मृति दिलाई है, वो स्मृति क्या है कि आज के दिन, एतवार के दिन 12 फरवरी को 2023 को कितने बजे, 2 बजे हम सब 5000 साल पहले भी ऐसे ही बैठे थे, आज भी बैठे हैं और 5000 साल बाद भी पक्का बैठे हैं। ऐसा कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता। और एक बार नहीं बैठे, कितनी बार तो गिनती नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कहता है कि यही स्मृति है कि अगर पद्मा पदम भाग्यशाली देखने हो तो कहाँ देखो, हैं? जो समझते हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, मैं बार बार नहीं कहूँगा नागलोई वाले हैं, अपने अपने डबल हाथ उठाओ, पद्मा पदम, वाह वाह वाह। देखो दूसरी बात यह है कि अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों के सुख तो बहुतों ने देखे हैं, लेकिन अति इंद्रिय सुख, अगर आपको सारे हलवाई की दुकान खानी हो और आप शुगर के मरीज हो तो क्या करोगे? हाँ, भाई भी हाथ जोड़ रहे हैं, क्या करोगे? सूक्ष्म वतन पहुंच जाओ। सतयुग में तो आपको सोचना पड़ेगा कि जब बड़े बड़े दरबार लगेंगे तो वहाँ मिठाइयाँ कैसे रखी होंगी, फल कैसे रखे होंगे, कोई कीमत लगी होगी या सारा का सारा राजपथ जो है भरा हुआ होगा, है ना। अब तो राजपथ का भी नाम बदल दिया, राजाओं के तो ऐसे पीछे पड़ गए हैं, राजा बदल दिए, राजाओं के नाम बदल दिया, राजपथ भी बदल दिया। इसलिए भगवान कहते हैं चिंता न करो, सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक सारी प्रारब्ध, लोग कहते हैं कर्मों का फल होता है, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जो करेगा, वहाँ कर्मों की फिलॉसफी लगती नहीं। सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक कर्मों की फिलॉसफी नहीं लगती, करोगे पाओगे, करोगे पाओगे, रोटी पकाओगे तो खाओगे, नहीं। संगम पारी थोड़े से टाइम में बाबा कहता है इतनी कमाई, इतनी कमाई, इतनी कमाई कि बस फिर आपको क्या करना है, वहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, दुकान खोलनी पड़ेगी, कुछ नहीं। इसलिए भगवान कहता है कि वो कमाई मैं करवा रहा हूँ, 2 मुट्ठी चावल दो और क्या पाओ, हैं? 2 मुट्ठी चावल दो तो क्या पाओ, कितने जन्म के लिए, कितने महल, देखो हर भरे नए महल और हर चीज नई, आपके वस्त्र भी पक्के, हर चीज त्याग। इतना सारा बाबा दहेज दे देता है, कितने ट्रंक भर जाए, ट्रंक का तो सवाल ही नहीं कि सारा तंबू भर जाए। अब बाबा कहता है कि संगम पर अगर आपको बहुत बड़ा ट्रंक, जब हम बच्चे थे तो जब दहेज दिया जाता था बहुत बड़ा ट्रंक होता था, संदूक होता था,
अब तो संदूकड़ी भी नहीं रही। अच्छा, तो संदूक भर के होता था। अब बाबा कहता है कि अपने 21 जन्मों का याद करो, तो आपको निश्चय है इतना सारा। किसी को कहो एक चीज ले लो 2 फ्री, तो लोग खुश हो जाते हैं। एक चीज ले लो 3 फ्री, तो सोचते हैं भाई चीज कोई अच्छी भी है तो 3 फ्री दे रहे हैं। कोई कहे एक चीज ले लो और 5 फ्री, तो कहेंगे तो घटिया चीज होगी, एक के साथ 5 दे रहे हैं। और कोई कहे एक चीज ले लो 21 फ्री, तो दिमाग घूमेगा कि नहीं घूमेगा? 21 फ्री, तो किसका दिमाग नहीं घूमता? बाबा के बच्चों का। हमको पता है कि यहाँ पर भगवान है, तो भगवान कोई साधारण बाप नहीं है जो वर्षा भी दे गया, उधार भी दे गया, चुकाते रहो। ये भगवान है। तो कहता है इसलिए अथाह अनगिनत, और वो भी कौन सी दुनिया में। यहाँ हमको दे भी दे हम नहीं लेंगे, क्योंकि दुख की दुनिया है, दुखी दुख है। इसलिए उस दुनिया में इतने भाग्यशाली बाबा के बच्चे जिनका दिमाग खुल गया। काम सिर्फ क्या किया? एक पवित्रता की धारणा। क्या किया हमने? हैं, बहन जी कहती थी मुझे कचरा पसंद नहीं, मुझे तो क्या कहती थी, सफाई पसंद है ना, स्वच्छता पसंद है। यहाँ ऊपर की नहीं है। तो बाबा कहते हैं बस एक स्वच्छता अच्छी चीज है, और स्वच्छता भी हमारे संकल्प में भी। एक होता है ज्ञान, ये खराब है, ये ठीक है, ये खराब है, ये ठीक है। ज्ञान हो गया खराब है ठीक है, पर ठीक पे चल नहीं पाते। बाबा ने क्या कहा? प्यार तो कर लेते हैं, निभाने के लिए ताकत। तो वो ताकत बाबा देते हैं कि हमने खराब ठीक देखना ही नहीं। विशेषता की ऐनक लगाओ, अच्छा ही अच्छा दिखेगा। तो साफ सब ज्ञान सुने। भाई जी हमारे स्टेट सेक्रेटरी बड़े वंडरफुल है, कहते हैं ज्ञान से भरपूर करो। अब मैं क्या भरपूर करूं, ऑलरेडी भरपूर है? तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है ना, आप सब भरपूर है ना। अच्छा, जो भरपूर नहीं है वो हाथ उठाओ। क्यों भाई, भरपूर है ना? गलती सुन लिया। अच्छा, इधर उधर देखा नहीं तो देख के उठाते हैं। अच्छा ठीक है, तो बहुत बहुत मुबारक हो। 4 मंजिला मकान। हमने 3 लोग तो सुने थे, ये चौथा कहाँ से आ गया? 4 मंजिला मकान है। तो आपको पता है आजकल मकान धरती से शुरू नहीं करते, एक अंडरग्राउंड बनाते हैं, है ना, नीचे बनाते हैं। तो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण सब धरती के नीचे। जो जड़ होती है ना वो धरती के नीचे होती है, दिखती नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर जड़ होती है, हरी भरी जड़ होती है। कहते हैं जड़ें मजबूत हों तो सब ठीक रहता है। बाबा के बच्चे दिखावे वाले नहीं हैं, जड़ें मजबूत हैं। आपकी बहन जी का नाम क्या है? बड़ा अच्छा नाम है, आदेश। आदेश किसको कहते हैं? मला आदेश मैंने क्या होता है? हुक्म, हुक्म है ना। अच्छा, हुक्म को हिंदी में आदेश कहते हैं। अच्छा, देखिए बाबा के हुक्म को फॉलो किया तो कितना शानदार रौनक लग गई, दिल खुश हो रहा। आशा बहन ने मुझे कहा वहाँ जरूर जाना। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ? नहीं आपको वहाँ जरूर जाना। मैंने कहा बताओ तो सही मैं क्यों जाऊँ? नहीं यार, वहाँ सच्चे दिल वाले। मैंने कहा वाकई, तो मैंने देखा हर चीज यहाँ सच्चे दिल से हो रही। इसलिए सच्चे का क्या होता है? सच्चे पर साहब राजी। आपके ऊपर तो साहब राजी राजी है और वर्षा ही वर्षा है। इसलिए इतना ही कहेंगे, बहुत 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 जितने बार मर्जी लगाओ। मुबारक हो, मुबारक हो। आपकी बहन जी को मुबारक हो, उसके साथियों को मुबारक हो, सारे भाई बहनों को मुबारक हो।
जितने मंच पर बैठे हैं उनको मुबारक हो, जितने नहीं बैठे उनको भी मुबारक हो, मुबारक ही मुबारक। भाई हम कैसे आदेश को आदेश दे सकते हैं? आइए, एक इनके साथ और भी बहन है ना, उसका क्या नाम है? सुलभा। सुलभा, वाह। नीलम बहन भी सामने स्टेज पर आएंगी और आप सभी जोरदार ताली। इन तीनों के नाम क्या है? लो, वाह भाई वाह। देखो, नीलम बहन क्या है भाई? देखो, हाँ आओ जी। मेरा तो काम ही बचपन से यही रहा है। देखिए, मुझे कहा गया था ज्ञान सुनाओ। बाबा ने क्या कहा है? निराकारी, आकारी और सकारी। नीलम निराकारी, आदेश आकारी, सुलभा सकारी। हो गया ज्ञान पूरा। ओम शांति। बहुत अच्छा। आओ जी, हर चीज सुलभ। एक फोटो नील सीधा इसी बीच में अक्षरा और आशिनी बहन से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी मंच पर आएं अपनी डांस की प्रस्तुति के लिए। अक्षरा और आशिनी बहन। कल्प कल्प के लिए आज का दिन ये नूंद हो गया है। और चारों में हुई आया माया पावड़ा के स्वागत करा मेरी
बहुत सुंदर, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे इन दोनों ही कुमारियों के लिए। कुमारी अक्षरा और आशिनी दोनों ही सुरेंद्र भाई की नाती हैं। सुरेंद्र भाई जो बहादुरगढ़ से हमारे बीच पहुंचे हैं, ये दोनों ही कन्याएं उनकी नाती हैं। और अभी मैं अपने सम्मानित मंच से निवेदन करता हूं कि वो आज के इस उपलक्ष्य में दीप प्रज्वलित करके इस प्रोग्राम को और ही सुंदर बनाएं। तो दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने सम्मानित मंच को। मैं बीच में थोड़ा सा कुछ कहना चाहती हूँ। 2-3 बच्चों ने बहुत ही उमंग से बस 5 मिनट का कुछ ऐसा ही अपना बनाया है, उसकी भी परमिशन दीदी देंगे। बहुत सुंदर एक नाटिका जो कि शिव ज्योति भवन के उद्घाटन से संबंधित है, ऐसी नाटिका को लेकर के हमारे बीच में ये 4 कन्याएं आ रही हैं। आप सभी तालियां बजा करके इनका हौसला अफजाई करेंगे। कुमारी हिमानी, कुमारी परी, कुमारी काव्या और कुमारी जानवी। तो देखते हैं इन्होंने 5 मिनट की इस नाटिका में इस भवन के उद्घाटन में क्या तैयार किया है। अरे यहाँ पर इतनी भीड़ कैसे दिखाई दे रही है? किससे पूछूं, किससे पूछूं? लो, वो खड़ी परी बहन। परी बहन, यहाँ पर इतनी भीड़ कैसे नजर आ रही है? कोई वीआईपी आने वाले हैं क्या? हिमानी बहन, तुम्हें नहीं पता क्या? आज शिव ज्योति भवन का उद्घाटन है, जिसको करने के लिए ORC से आदरणीय आशा दीदी जी और ब्रिजमोहन भाई साहब आ रहे हैं। और ये दोनों ही बाप दादा के नूरे रतन फरिश्ते किसी वीआईपी से कम नहीं है, बल्कि वीआईपी तो खुद इनके पास ज्ञान लेने आते हैं। अच्छा चलो, मैं तो चली, वैसे भी मैं तो इस धर्म की हूँ नहीं। नहीं बहन, यहाँ धर्म की कोई बात नहीं है, यहाँ तो सब एक बराबर है। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव बसंत है, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव बसंत है। अरे बहन, कहाँ खो गई? नहीं नहीं, कहीं नहीं, यहीं तो हूँ। अच्छा तो चलो, फिर मैं तो चली। अब आ ही गई हो तो देख कर ही जाना। चलो रुक जाती हूँ बहन, पर मुझे ये तो बताओ कि तुमने इतनी जल्दी इतना बड़ा भवन तैयार कैसे किया? कल ही की तो बात लगती है जब नींव रखी गई थी।
मैं थी तब भी, मैंने देखा था। और इतनी जल्दी इतना बड़ा भवन कैसे तैयार किया? कोई खजाना हाथ लगा हुआ है क्या? हमसे तो एक छोटा सा मकान भी नहीं बनाया जाता, उसको बनाने में इतने परेशान हो जाते हैं बहन, बस पूछो ही मत। हाँ बहन, सही कह रही हो। अच्छा, फिर मुझे भी तो बताओ इस राज के बारे में। हमने तो शिव बाबा को अपना बनाया हुआ है, जब जरूरत होती है तो बाबा को बता देते हैं। बाबा करन करावनहार अपना कार्य स्वयं करवा लेते हैं, हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं। देखो बहन, बाबा के इस भवन को बनाने के लिए बाबा के इन अनन्य बच्चों ने अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से अथक होकर सेवा की, तब जाकर ये भवन बना है। हमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, हे बाबा, हमें भी देना ये खजाना। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। अब तो आश्रम आपके घर के पास में ही है, तो रोज अब 1 घंटा आश्रम पर आकर बाबा का ज्ञान सुने। हाँ हाँ जरूर आऊंगी, पर मुझे अभी लगता है दीदी को आने में समय लगेगा। अरे बहन, भगवान के कार्यों में देरी कैसी? वो देखो दीदी जी भी आ गई। देखो अब वह समय आ ही गया जब हमारी आदरणीय दीदी और भाई साहब अपने शुभ हाथों से रिबन काटकर इस भवन की शुरुआत करेंगे। Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happiest. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happiest. दिल तोड़ नहीं कुछ चाहे अब, जब से तुमको जाना है। दिल और नहीं कुछ चाहे अब, जब से तुमको जाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। आदरणीय आशा दीदी जी और भाई साहब इन बच्चों का हौसला अफजाई के लिए इन्हें गुलदस्ते दे रहे हैं। आप सभी जोरदार ताली बजाएं। और अभी शिव ज्योति भवन के उद्घाटन में ज्योति प्रज्वलन करने के लिए मैं अपने मंचासीन सभी महान विभूतियों से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर सामने आकर के दीप प्रज्वलन करें। आप सभी के मोबाइल फोन में भी, अगर आपके पास देखो मोबाइल फोन में फ्लैश है, लाइट है, तो अपने फोन की लाइट जला करके भी आप इस उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। आप अपने मोबाइल की लाइट जलाकर हाथ ऊपर करें और ऐसा महसूस करें आपने भी अपने स्थान पर ज्योति जगाई है। ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, विश्व शांति की ज्योति जगाओ। ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, विश्व शांति की ज्योति जगाओ। शिव ज्योति भवन में इन तपस्विनी आत्माओं के हाथों से ये जो ज्योत प्रज्वलित हुई है, ये सदैव और निरंतर
जगती रहेगी। ये ज्योत प्रज्वलित का कार्यक्रम अंत तक यूं ही चलता रहेगा। आत्माओं की ज्योति जगती रहेगी। बेहतर है ना, और तो नहीं अभी और आए नहीं। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। अहिंसा के तुम पथ पर चलते आपस में ना। आज देखते हैं हम सबके बीच से ये महान विभूतियां अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर रही हैं। हमारा परम सौभाग्य कि आपका सानिध्य कुछ क्षण के लिए हमें प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजा करके हम धन्यवाद करते हैं दिल्ली दरबार से पहुंची ऐसी तपस्विनी आत्माओं का। और हमारे बीच में बहादुरगढ़ से आप भी पिछले 35 वर्षों से तपस्यारत हैं, निरंतर परम पिता परमात्मा से पूर्ण कर रहे हैं। ऐसी तपस्विनी योगिनी आत्मा धन्यवाद करें, बाबा का धन्यवाद।